गाइस, वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूं समाया, लेकर आई हूं आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो कि जनरल बेसिस पे है एंड एक टाइमलेस रीडिंग है। सो आपको जब भी टाइमलेस रीडिंग मिलेगी आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो और आप किसी भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है इस टैरो कार्ड रीडिंग में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करते हुए कि क्या करंटली फीलिंग्स आपके पर्सन की आ रही हैं, करेंटली आपका जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं। सो टैरो कार्ड रीडिंग देखने से पहले गॉड से प्रे ज़रूर किया कीजिए कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स दे आपको। सो स्टार्ट कर लेती हूँ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए। एंड क्या करेंटली फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आज अभी इस वक्त क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की, तो मैं वो ही चेक करने वाली हूँ। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या थिंकिंग्स है उनकी आपको लेके। वाओ, द सन की कार्ड की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है। जो कुछ भी चल रहा है उनके मन में, जो कुछ भी है वो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और एकदम कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मुझे वो खुश दिखाई दे रहे हैं। आपकी लिए तरफ से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं वो आपकी तरफ से। सो मैं और कार्ड्स को शफल करूँगी बिकॉज वन कार्ड सफिशिएंट नहीं है किसी की करंट फीलिंग्स को चेक करने के लिए। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा आपकी जो पर्सन है उनकी जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि रात में बहुत देर तक, या फिर मैं कहूँगी रात में बहुत देर तक जागकर उन्होंने ओवर थिंकिंग की है, कुछ डिसीजन लिया है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, किसी उलझन में है, टेंशन में है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और एकदम मुझे ओवर थिंकिंग वाली कंडीशन दिखाई दे रही है आपके इस पर्सन की कार्ड में कि बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं और कोई डिसीज़न लिया है इन्होंने, शायद कोई फैसला लिया है आपको लेकर के। बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे उलझे नज़र आ रहे हैं, फैसला लिया है, कोई डिसीज़न लिया है और मैं कहूँगी इन्होंने ना पूरी रात ओवर थिंकिंग की है, या फिर मैं कहूँगी पूरी रात जाकर इन्हें कोई फैसला लिया है, या फिर बहुत लंबे समय से मुझे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा थिंकिंग की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचा है, सोच विचार बहुत ज़्यादा किया है, अपने पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। डीपली थॉट्स बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इस वक्त मुझे इनके इमोशनल मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट की और प्रेजेंट को अपने कंपेयर भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पास्ट की जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं आपके रिलेशन की, बहुत ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। बट अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो आपके पर्सन मुझे नहीं सेटिस्फाई नज़र आ रहे कि अपनी प्रेजेंट लाइफ से वो ज़रा भी खुश हैं, मुझे तो नहीं नज़र आ रहे। देखिए, आप खुद ही देखिए इस कार्ड को, सोल्स का कार्ड है, कितना ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में ना ये एफर्ट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है और खुश नहीं है बिल्कुल भी। फीलिंग ऑफ लॉस में भी नज़र आ रहे हैं। एक ही कार्ड में इतनी सारी फीलिंग्स खुल करके आ रही हैं आपके पर्सन की, और ही मैं देखूंगी और क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन। सो देखती हूँ और क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की, क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। और इतनी रात को 9 ऑफ सोच का जो हमारे पास में एनर्जी आई है, क्या सिंबलाइज कर रही है, क्या और कार्ड्स निकालूंगी मैं इस कार्ड के लिए, और कार्ड निकालूंगी कि क्या कुछ उन्होंने सोचा, क्या कुछ उन्होंने फैसला लिया, क्या कुछ उन्होंने महसूस किया है। रीडिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आती है, जनरल बेसिस पे है, अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तभी आप इस रीडिंग को देखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इन्होंने डिसीज़न जो लिया है ना, एकदम डिसीज़न तो लिया है इन्होंने, जो कि बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली थिंकिंग की है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा टेंशन में मुझे पर्सन दिखाई दे रहा है इस वक्त, प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ नज़र आ रहा है। सिचुएशन ऐसी लग रही है ना, बिल्कुल थक गए हैं, लो एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। सो डिसीज़न तो उन्होंने ले लिया, ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही है। अब क्या है उनका वो डिसीज़न चेक करूँगी मैं टैरो कार्ड से। सो टेम्परेंस की कार्ड की एनर्जी से कहीं ना कहीं गॉड पे बहुत ज़्यादा इस वक्त विश्वास कर रहे हैं, गॉड पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस वक्त वो बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि इंसान जब परेशान होता है तो शायद वो गॉड से प्रे करता है, गॉड से अपने लिए बेस्ट विशेस मांगता है, भगवान से प्रार्थना करता है। तो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना
मुझे नज़र आ रहा है अपने पास्ट के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ सोचा है कि पास्ट में शायद कहीं ना कहीं इनका व्यवहार सही नहीं था, क्योंकि अगर किसी ने किसी के साथ कोई बिहेव किया होता है या फिर किसी ने किसी से कुछ बोला होता है तो उसे याद रहता है, वो मतलब उसकी मेमोरी में रहती है कि मैंने इस इंसान से ऐसे बोला है। तो इस वक्त आपका जो पर्सन है ना कहीं उन्हें वो पल याद आ रहा है, वो मोमेंट याद आ रहा है जब उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, तो उन्होंने शायद आपसे रूड बिहेवियर कर दिया था। तो शायद इन्हें भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है इस कंडीशन में आकर के कि इन्होंने भी शायद आपको इग्नोर कर दिया या फिर आपको सही से जवाब नहीं दिया, फिर आपसे एक बैड बिहेवियर हम जिसे बोल सकते हैं वो कर दिया। तो आज इनको भी रिग्रेट है, इन्हें भी पछतावा है कि इन्हें किसी के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है, शायद हो सकता है आप लोग की आर्गुमेंट हो गई हो पास में किसी बात को लेकर के, आप लोग के बीच में कोई बहस हो गई हो, तो उसमें आपके पर्सन ने शायद आपसे कुछ बोल दिया हो। तो वही चीज़ आज ना आपके पर्सन याद करके मुझे बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रहे हैं कि मतलब इन्हें अपनी चीज़ों को, इनको थोड़ा सा अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना चाहिए था, इन्हें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर शायद आपको अच्छे से आंसर ही नहीं करते थे पास्ट में। स्टार्टिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके मिड के टाइम की, जब शायद आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था आपके रिलेशन में। और डिस्टर्बेंस भी इन्हीं रीजंस की वजह से आया था कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा शायद उन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया, तो उन चीज़ों को शायद आपको भी अच्छा फील नहीं हुआ उन चीज़ों की वजह से। तो मैं और एनर्जीज देखूँगी। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स और एनर्जीज लूँगी मैं। पास्ट के हैप्पी मोमेंट्स को भी याद कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, कर इनका जो रात में मैं देख रही हूँ चीज़ें बहुत कुछ आ रही थी इनके सामने। मतलब जब आप लोग खुश होते थे ना, वो वाला मोमेंट भी सोच रहे थे, फिर एक बार उन्होंने वो मोमेंट भी सोचा था कि जब आप लोग के बीच में आर्गुमेंट्स हो गए थे जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि आपके रिलेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ इनकी रात में कल माइंड में चल रही थी, कभी आपके बारे में सोचते थे, कभी आपको मिस करते थे बहुत ज़्यादा। कभी कभी मतलब चीज़ों में एकदम स्टक एनर्जीज मुझे इनकी नज़र आ रही, एकदम ऐसी एकदम कंफ्यूज सी सिचुएशन हो रही थी कल रात में इनकी बहुत ज़्यादा, कि कभी आपके बारे में सोचते थे, कभी अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते थे, कभी आपके फ्यूचर के बारे में सोचते थे। तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके हैप्पी मोमेंट्स को भी मेमोराइज कर रहे थे, जब शायद आप लोग एक दूसरे से ना बहुत अच्छे से बात किया करते थे, एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम स्पेंड किया करते थे, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत किया करते थे। कहीं ना कहीं इन्हें शायद आपका फेस याद आ रहा था कल रात में, या फिर आपकी बातें याद आ रही थी, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी याद आ रही थी जिसको सोच के खुश भी हो रहे थे, तो मतलब हैप्पी भी हो रहे थे, कि स्माइल आ रही होगी शायद इनके फेस पे। तो कल रात में बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि पर्सन आपके बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और एनर्जीज लूँगी मैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपकी जो पर्सन है ना कहीं ना कहीं अपनी मैं बोलूँगी चीज़ों को भी सोच रहे थे कि उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वक्त। आपके पर्सन है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शायद वो अपने कैरियर को लेके परेशान हो, या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेके परेशान हो कि क्या कंडीशन चल रही है, ठीक होगी नहीं होगी। क्योंकि इन सम केसेस कह रही हूँ गाइस, हर किसी के केस में नहीं हो सकता है, जनरल रीडिंग है तो आपसे जनरल तरीके से ही देखिएगा। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि वो कैसे अपनी प्रेजेंट लाइफ को ठीक करें, क्योंकि शायद आपके साथ जब वो रहते थे तो उनकी प्रेजेंट लाइफ भी बिल्कुल ठीक रहती थी। सॉरी गाइज, आई नीड टू पॉज फॉर अ मोमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ सम बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अगेन से। कुछ एनर्जीज लूँगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए, उनके एक्शंस के लिए, और क्या चीज़ें वो फील कर रहे थे आगे, अब वो क्या चाहते हैं फॉर द फ्यूचर। मैं रीडिंग्स को चेक करने वाली हूँ एनर्जीज को, सो स्टार्ट कर लेती हूँ। सो स्ट्रेंथ के कार्ड की एनर्जी से कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर अपना बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर सोच रहे हैं, लॉजिकल तरीके से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अपना वो ब्रेन अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने फ्यूचर को वो किसी तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं। क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन में उनकी काफ़ी सारी चीज़ें मैं कहूँ तो डिस्टर्ब मुझे होती दिखाई दे रही हैं। उनका कैरियर मुझे डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन और रिलेशनशिप तो ऑब्वियस सी बात है मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अगर आपकी एनर्जीज लेने की कोशिश करूँ तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही कि शायद आप भी अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो जितना आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं। एंड द लवर्स के कार्ड की एनर्जी है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज मिली, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स थी कहीं ना कहीं आपके आपके पर्सन के बीच में। आप लोग दोनों ही तरफ से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लवली फीलिंग्स में थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग फीलिंग्स में थे। तो कहीं ना कहीं आपकी भी अगर मैं एनर्जीज लूँ ना तो आप अपने पर्सन के लिए मुझे थोड़े से वही नज़र आ रहे हो, या फिर इन सम केसेस हो सकता है आप अपने पर्सन का अपनी लाइफ में कम बैक होने का वेट कर रहे हो, उनकी तरफ से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो।
अपने पर्सन के लिए कहीं ना कहीं मुझे आप भी टेंस होते हुए नज़र आ रहे हो। सो बहुत ज़्यादा लवली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं पास्ट में एंड एज वेल एज प्रेजेंट में भी। भले ही हो सकता है आप लोग के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन हो, बट आपके जो पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए टोटली मुझे ट्रू दिखाई दे रही है, प्योर दिखाई दे रही है। लवर्स की कार्ड की एनर्जी, मतलब दोनों ही की फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त एकदम लवली नज़र आ रही है एंड प्योर नज़र आ रही है। आप लोग की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए इमोशनल नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ना वो ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, बट पता नहीं क्यों वो आपसे अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर नहीं कर रहे। बिल्कुल उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है अपनी जो फीलिंग्स को, उनकी जो भी फीलिंग्स आ रही है इस वक्त उनके मन में, सारी चीज़ों को उन्होंने छुपा के रख लिया है कि अपनी फीलिंग्स को वो आपके साथ में शेयर नहीं करेंगे। इस वक्त उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं टोटली मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा ना आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से, शायद आपके नेम से या फिर किसी भी चीज़ से उनको आपकी याद आ जाती। तो बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, बट वो शेयर नहीं करना चाहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी उनको मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है, इशूज़ नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उन्हें एक डर है, उनके मन में मुझे एक डर नज़र आता है कि पता नहीं आप उनकी बातों को सुनेंगे या फिर आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे उनकी बातों को, और किस तरीके से आप उनकी बातों को लेंगे, या फिर जो भी आपकी थिंकिंग होगी, क्या थिंकिंग होगी। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो अपनी जो फीलिंग्स आपसे बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मैं देख रही हूँ अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, आपको अपनी बातों के बारे में बताएं, या फिर जो कुछ भी हो गया था उन सारी चीज़ों को वो फिनिश करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आप लोग की एक रिलेशन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। पास्ट की जितनी भी नेगेटिविटी है, पास्ट की जितनी भी ऐसी बातें हैं जिनसे आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया था, उनको वो फिनिश कर देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की कि कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, एंड अपनी पास्ट में उनकी जो भी मिस्टेक्स थी ना उनको अब वो रियलाइज़ हो गई और उनको वो ठीक करना चाहते। तो बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है इस वक्त मुझे एकदम रिस्पॉन्सिबल किस्म के पर्सन नज़र आ रहे हैं, एकदम चीज़ों को अच्छी तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सो ऐसी ही एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझे आपके पर्सन की। आई होप आपके साथ में जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो, एंड पर्सनल रीडिंग की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।